नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि डेक्सोरेंस सिरप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डेक्सोरेंस सिरप लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, डेक्सोरेंस सिरप आप किन किन कंडीशन में ले सकते हैं, कब से लेना चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, मतलब कि डेक्सोरेंस सिरप का रिकमेंडेड डोज क्या है, डेक्सोरेंस सिरप लेते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये आपकी अपने हेल्थ की बात है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि डेक्सोरेंस सिरप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और इस सिरप का यूज़ हम अनेमिया को मैनेज करने के लिए, रोकने के लिए करते हैं। अनेमिया का मतलब होता है कि जब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है और विटामिन B12 की कमी से होता है। डेक्सोरेंस सिरप में 3 सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। साइनोकोबालामिन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। अब डेक्सोरेंस सिरप लेने के क्या क्या फायदे होते हैं? तो देखिए, पहला फायदा ये होता है कि डेक्सोरेंस सिरप में जो आयरन होता है वो फेरिक अमोनियम सिट्रेट के फॉर्म में होता है, जो आयरन की कमी और अनेमिया को मैनेज करता है। दूसरा फायदा ये होता है कि डेक्सोरेंस सिरप में विटामिन B12 और फोलेट होता है, जो रेड ब्लड सेल को बनने के लिए जरूरी होता है। और विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी के कारण से जो एनीमिया होता है उसको मैनेज करता है, उसको रोकता है। इसके अलावा जो तीसरा फायदा होता है वो ये होता है कि इस सिरप में विटामिन B12 होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। डेक्सोरेंस सिरप में आयरन होता है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और एनर्जी लेवल को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि डेक्सोरेंस सिरप में विटामिन B12 होता है और फोलेट होता है, जो हेल्दी स्किन के लिए जरूरी होता है। तो ये सब डेक्सोरेंस सिरप लेने के फायदे होते हैं। अब आप डेक्सोरेंस सिरप किन किन कंडीशन में ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको फायदे से ही पता चल गया होगा कि आपको डेक्सोरेंस सिरप कब कब लेना चाहिए, किन किन कंडीशन में आप ले सकते हैं। फिर भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि अगर आपको आयरन की कमी है तो आपको डेक्सोरेंस सिरप लेना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने एनीमिया बताया है तब आपको डेक्सोरेंस सिरप लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तब आपको डेक्सोरेंस सिरप लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जब हमारे रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अगर कमजोर हो जाती है तो हमको कोई भी इन्फेक्शन बार बार होता है। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन बार बार हो जाता है तब आपको इस सिरप को जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस रहती है, अगर आपको कमजोरी है, थकान होती है, आपको लिथार्जी होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो ये वीकनेस के ही कारण से होता है। आपको बहुत सुस्ती फील होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो वीकनेस आपको लग रही है, आपको कमजोरी लग रही है, भूख नहीं लग रहा है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सब कंडीशन अगर आपको है तो आप डेक्सोरेंस सिरप को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है और हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारे कंडीशन में आप डेक्सोरेंस सिरप ले सकते हैं। अब डेक्सोरेंस सिरप कब से लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए?
तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं कि डेक्सोरेंस सिरप का जो रिकमेंडेड डोज होता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बट फिर भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि नॉर्मली 15 ml दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं। खाने के बाद आपको लेना चाहिए और 1 से लेकर 3 महीने तक अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है, एनीमिया है या फिर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो इस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। डेक्सोरेंस सिरप लेते समय कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी ये कि आप इस सिरप को लेते समय इसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। ये एक्सपायरी डेट के अंदर हो तभी इसको आप परचेज करें। इसके अलावा जब आप इस सिरप का यूज करें तो बॉटल को अच्छे से सेक कर ले ताकि वो सब मिक्स हो जाए। यूज करने के बाद कैप को टाइटली उसको बंद करके रखें। डायरेक्ट सनलाइट से इसको दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस सिरप को लेते समय बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।